मैं चिराग पासवान। मैं गिरिराज सिंह। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह। मैं जीतन राम मांझी। मैं नित्यानंद राय। मोदी 3.0 सरकार के शपथ ग्रहण में बिहार में नई सियासी जंग के शंखनाद के सुर भी साफ सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी है, जो सूबे की भविष्य की राजनीति को लेकर साफ साफ संकेत दे रही है। और निष्ठा रखूंगा। पिछली बार मोदी सरकार में चुनाव के वक्त बिहार से केंद्र में 4 मंत्री थे, लेकिन इस बार मंत्रियों की संख्या सीधे दोगुनी हो गई है। बिहार से 8 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। बड़ी बात यह है कि इस कैबिनेट के जरिए बिहार के विकास को फोकस में रखा गया है। गठबंधन के सहयोगियों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मोदी कैबिनेट में बीजेपी कोटे से आने वाले गिरिराज सिंह और जेडीयू के ललन सिंह भूमिहार जाति से हैं। केंद्र सरकार में मंत्री पद मिलने के बाद दोनों ही नेता पीएम मोदी के भरोसे पर खरे उतरने का दावा कर रहे हैं। बस विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं है। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हम सबों के पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा जताया है और उस भरोसे पर पूरे तौर पर खरा उतरने का प्रयास होगा। मैं रामनाथ ठाकुर, सामाजिक न्याय की अगुआ कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह देकर ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। मैं नित्यानंद राय। वहीं बिहार की राजनीति में यादव समीकरण को देखते हुए एक बार फिर नित्यानंद राय को मोदी कैबिनेट में एंट्री मिली है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के काम हैं जो 10 वर्षों से चल रहे हैं, उसमें प्रगति की दिशा में नई सरकार आगे बढ़ेगी। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी। मल्लाह जाति से आने वाले राजभूषण निषाद को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मौका मिला है। बिहार में अगले साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी सहयोगी दलों के दम पर विपक्षियों को मात देने की तैयारी कर रही है और इस तैयारी की झलक पीएम मोदी के नए कैबिनेट में भी दिख रही है। लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटों पर चुनाव जीतने वाले चिराग पासवान दलित और युवा चेहरे के तौर पर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। मेरे प्रधानमंत्री जी का ये विश्वास मुझ पर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने पहले भी कहा था एक सांसद को 5 सीटें देना, ये उनका विश्वास, उनके विश्वास पे खरा उतरा। 5 की 5 उनको वापस जीत कर दी, उनके विश्वास को पूरा किया। अब ये एक नई जिम्मेदारी का विश्वास, पूरी मेहनत, पूरी क्षमता के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं जीतन राम मांझी। वहीं सूबे की दलित सियासत के अनुभवी चेहरे के तौर पर जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में मंत्री बने हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद नेताओं कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, जिसका जबरदस्त असर पटना की सड़कों पर दिखाई दिया। मोदी मंत्रिमंडल के शपथ के साथ विकास के कार्यों को रफ्तार मिलेगी और इसके साथ बिहार की सियासत में भी नई लड़ाई छिड़ेगी, क्योंकि अगले साल चुनाव से पहले एक और इन मंत्रियों पर बड़ी जीत की जिम्मेदारी होगी। वहीं नई टीम के खिलाफ जमीनी लड़ाई के लिए विपक्ष की भी अपनी तैयारी होगी।